आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा महा उपाय लेकर आई हूँ जिससे आपके घर में कैसा भी बीमारी हो या फिर कर्ज हो या फिर मतलब कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, कितना भी भयंकर से भयंकर बीमारी या बड़े से बड़ा कर्जा भी हो, कुछ भी हो, मतलब आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, वो आप इस महा उपाय के ज़रिए से आप उसको से बाहर आ सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में हनुमान जी बाबा की कृपा तो होगी ही होगी, साथ साथ रामचंद्र जी की भी कृपा होगी। दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि हमारे बाबा कितने दयालु हैं। मैं इसमें आपको 11 दिन का संकल्प लेना है। इस संकल्प में आपको पूरे नियम से अगर आप इस संकल्प को करेंगे तो बाबा की कृपा आप पर ज़रूर बनेगी। आपकी हर परेशानी, हर जो भी बीमारी हो, कर्जा हो, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हो, बच्चे बात नहीं सुन रहे हो, या फिर आपको घर मकान बनवाना है, या किसी भी तरह की आपकी कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी को इस महा उपाय के ज़रिए से आप बाहर आ सकते हैं। आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसमें आपको 11 दिन का संकल्प लेना है, हनुमान जी बाबा का संकल्प लेना है। इसमें संकल्प में बिल्कुल या तो आप इसको सुबह कर लीजिए या तो आप इसको रात को कर लीजिए। सुबह नहा धो के बिल्कुल स्वच्छ कपड़े पहन के, बिल्कुल शुद्ध हो के, स्वच्छ कपड़े पहन के, अच्छे से लाल आसन लेके, लाल आसन को पहले आपको बिछाना होगा जिस पे आपको बैठना है। बाबा की तस्वीर रखनी है, उनका विग्रह रखना है, या तो आप फ़ोटो रख लीजिए या तो आप मूर्ति रख लीजिए। कुछ भी दोनों में से कोई भी आप एक रख सकते हैं। और आपको अपने बैठने के लिए लाल आसन बिछाना है। अगर हो सके तो आप लाल कपड़े पहनिए, नहीं तो कोई भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। बस आपको नीले रंग के कपड़े और काले रंग के कपड़े को नहीं पहनना है। ये 2 कलर ऐसे हैं जो बाबा की पूजा में हम इस्तेमाल या फिर किसी भी पूजा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बाकी लाल अगर पहन ले तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो आप किसी भी कलर की और इन 2 कलर को छोड़ के किसी भी कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको बाबा को भोग लगाना है। भोग में आप कुछ भी रख सकते हैं, बूंदी रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, कोई फल रख सकते हैं, या कुछ नहीं है तो आप गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। साथ में आपको 1 गिलास पानी भी रखना है। अगर आप जिसके लिए भी ये संकल्प ले रहे हैं, अगर किसी कर्ज के लिए है या बीमारी के लिए है, तो आप ये जो आप जल रखोगे, उस 1 गिलास जो जल रखोगे, उस जल को भी आगे आप कहाँ यूज़ होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन साथ में प्रसाद के साथ, भोग के साथ आपको 1 गिलास जल भी रखना है बाबा के लिए। अब आपको क्या करना है कि आपने ये सारा सामान रख दिया। फिर आप क्या करोगे कि मंदिर में लोटे में जल तो होता ही है सबके, अगर नहीं है तो आप 1 लोटा जल भी रख लीजिए। फिर उस लोटे जल से आप हाथ में थोड़ा सा पानी लीजिए। हाथ में जैसे हम थोड़ा सा पानी ऐसे लेते हैं ना, मुट्ठी थोड़ा सा ऐसे खोल के हाथ बांध के थोड़ा सा, उसमें आप थोड़ा सा पानी अजूरी बनाते हैं जैसे, उसमें पानी लीजिए। फिर बाबा के सामने बोलिए अपना नाम, गोत्र, और आप किसके लिए या किस वजह से क्या परेशानी है, जो भी परेशानी है आप वो बोलिए। और संकल्प लीजिए कि बाबा मैं ये मेरा है और मैं इतने दिनों का संकल्प ले रही हूँ, 11 दिन का। और बाबा अगर इसमें कोई भी भूल चूक या कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा, और ये मेरा संकल्प बिना बाधा के, कि बिना कोई बाधा आए मेरा संकल्प पूरा करने का आशीर्वाद दीजिएगा। और जो भी संकल्प, जो भी बीमारी है या कुछ भी, जिस चीज़ के लिए भी आप, जो भी परेशानी जिसके लिए भी संकल्प लेना चाह रहे हैं, उसको बोलते रहिए। और फिर ये जो आपने अजूरी में पानी लिया था, इतना सा बोलने के बाद पानी नीचे गिरा दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर हाथ जोड़ के, फिर 11 दिन का आपने संकल्प लिया है तो आपको 11 दिन का पाठ करना है, 11 दिन तक। जैसे आपने मंगल या शनिवार को, किसी भी मंगल या शनिवार को आपने शुरू किया, तो फिर आपको अगले 11 दिन तक ये हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करना है। और आपने जिस टाइम पे ये संकल्प करने का निर्णय लिया है,
उस टाइम पर ही आपको अगले 11 दिन तक पूजा करनी है। जैसे आपने सुबह 5 बजे का लिया है संकल्प, तो आपको रोज़ डेली सुबह 5 बजे ही पूजा करनी है। अगर आपने रात को 9 बजे या 10 बजे का लिया है, तो आपको रोज़ रात को 9 या 10 बजे या 10:30 बजे या 9:30 बजे, जितने बजे भी आपने लिया है, रोज़ उतने बजे ही पूजा करनी है। आपको टाइम आगे पीछे नहीं करना है। अगर आप टाइम आगे पीछे करोगे तो आपको संकल्प का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए संकल्प इसीलिए लेते हैं कि हम नियम और समय में बंध जाते हैं, और हमें उसी नियम और उसी समय पर हमें अपना पूजा पाठ पूजा जो भी है वो हमें उसी समय पर ख़त्म करना पड़ता है। आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है, फिर आपको राम स्तुति करनी है, राम जी का आह्वान करना है, राम स्तुति करनी है। फिर बाबा का करना है, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है 11 बार। पाठ करने के बाद अब 7 बार 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और 1 बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है। फिर उसके बाद आपका 1 दिन का पूजा हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही आपको 11 दिन तक करना है, और 11वें दिन आपको इन सब पाठ को करने के बाद आपको 11वें दिन आरती करनी है, और 11वें दिन आपको आरती करनी है। और ये जो मैंने भोग बताया आपको, डेली आपको भोग लगाना है। किसी भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं, गुड़ चना का या बूंदी का या लड्डू, किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। और 1 गिलास पानी जो आपने रखा है, ये भी आपको डेली रखना है। और जिस गिलास में, जिस बर्तन में आपने भगवान जी को, बाबा को भोग और पानी अर्पित किया है, वो गिलास आपको, वो कटोरी आपको साफ़ स्वच्छ रखना है। उस कटोरी से आपको खुद को यूज़ में नहीं लेना है, वो कटोरी और गिलास आपको अलग ही रखना पड़ेगा, उसको आपको यूज़ में नहीं लेना है। अगर आप उसको यूज़ में ले लिए हो गलती से, बाई चांस अगर आप गलती से उसको ले लिए हो, पानी पी लिए उससे या कटोरी में कुछ खा लिया है, तो उसको आप अलग रख दीजिए। फिर दूसरे दिन आप उस बर्तन में भोग मत लगाइए। फिर आपको नया बर्तन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बाबा के लिए है। बाबा हमारे, जो हम बर्तन यूज़ करते हैं, हम उस बर्तन में बाबा को भोग नहीं लगा सकते। हमारा मन ही नहीं मानेगा कि जिस बर्तन में हमने खाना खाया है, हम अपने बाबा को उस बर्तन में खाना नहीं दे सकते। इसलिए आपको उनके बर्तन अलग रखना पड़ेगा। उसको उस दिन यूज़ करें, साफ़ सुथरा धो के रख दें, फिर दूसरे दिन यूज़ करें। ऐसा करके आपको 11 दिन तक करना है। 11वें दिन आपको आरती करनी है, भोग लगाना है, जैसे आप डेली करते वैसे करना है। लास्ट में बस आपको आरती करनी है। और जो मैंने आपको 1 गिलास पानी बताया था, जिसके लिए भी आप मतलब ये संकल्प ले रहे हो, जिसके लिए भी ले रहे हो, जिस व्यक्ति के लिए ले रहे हो, ये 1 गिलास पानी आप उस इंसान को पिलाएंगे जिसके लिए आपने ये व्रत रखा है। ये गिलास जो आपने बाबा को चढ़ाया था जल, उस गिलास में से, अपने गिलास में आपको पानी निकाल लेना है, और अपने गिलास से आप उस व्यक्ति को पानी पिलाओगे जिसके लिए आपने ये संकल्प लिया है। और आप देखना कुछ ही दिनों में, मैं बताऊं आपको कि संकल्प, मतलब आपने 11 दिन का संकल्प लिया है, तो 11 दिन पूरे हो भी नहीं पाएंगे, और आप देखना आपने जिस मनोकामना के लिए संकल्प लिया है, वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। आपके मतलब 2-4 दिन निकलेंगे ही नहीं, पूरा संकल्प ख़त्म भी नहीं होगा, और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये लाइव अनुभव हो चुका है मेरे साथ। मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ आपको कि ये अनुभव, मतलब ये संकल्प का पूरा टाइम पीरियड ख़त्म भी नहीं होगा, और आपका काम पूरा हो जाएगा। संकल्प एक ऐसी चीज़ है जिसमें बाबा की आपके ऊपर विशेष कृपा बनती है। और आपको तो पता ही है कि बाबा कितने दयालु हैं। वो, उनको आप मन से बस श्रद्धा से याद करिए, वो आपके साथ ज़रूर होंगे। और राम नाम का जाप करते रहिए आप, और ये संकल्प लेके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये सुझाव, मेरा ये उपाय आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हम ऐसे ही तो जा नहीं सकते, हम जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाएंगे। और आप भी मेरे साथ बोलिए, बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की
जय जय श्री राम, जय हनुमान।